बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। जी तो आज मैं आप सबके साथ लजीज़ा रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी और ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। यकीनन आप सबको भी ये बहुत दिखने में भी खूबसूरत और जायकादार लग रहे होंगे। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी तो लजीज़ा रसमलाई कैसे झटपट तैयार की जाती है वो भी घर में, या आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। जी तो रसमलाई तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने 1 लीटर जो है दूध ले लिया है और अब हमने इसको बॉईल होने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया है। जी तो आप देख सकते हैं हमारे दूध को जो है वो अच्छे से एक बॉईल आ चुका है। अब हम इसके अंदर 1 कप जो है चीनी शामिल कर देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इसको ज़रा अच्छे से काट लेंगे। जी तो चलिए अब हम यहाँ पर रसमलाई के जो है पेड़े तैयार करने के लिए सबसे पहले इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हमने इसका सारा पाउडर जो कि लजीज़ा रसमलाई का हमें पैकेट में अवेलेबल था एक बाउल में प्यार से खूबसूरत से शामिल कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून जो है वो घी शामिल कर देंगे। अब हम यहाँ पर ले लिया है हमने 1 अदद अंडा, और अंडा हम इसमें सारा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा बचा लेंगे। अगर हमारे डो को मज़ीद नीड पड़ी तो फिर हम जो है बाकी का अंडा इस्तेमाल करेंगे। जी तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने यहाँ पर अपनी रसमलाई का जो अमेज़ा है पेड़े बनाने के लिए वो यूँ इस तरह के फॉर्म में तैयार कर लिया है। ये ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरा हमने जो है इसमें 1 अदद अंडा शामिल नहीं किया। आप देख सकते हैं हमने इतना अंडा जो है वो बचा लिया है और हमने 3 टेबलस्पून भी मुकम्मल जो है वो घी का इस्तेमाल नहीं किया, ये आप देख सकते हैं। हमने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ही जो है घी का इस्तेमाल किया। कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वो एक मुकम्मल जो है अंडा शामिल कर देते हैं और साथ ही जो है 3 टेबलस्पून घी भी शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पेड़ों में क्रैक्स आते हैं और वो अच्छे से खूबसूरत से गोल से राउंड शेप में नहीं बनते। जी तो अब हम यहाँ पर जो है अपने पेड़े तैयार कर लेते हैं रसमलाई बनाने के लिए। ये देखें, और हमने बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स जो है तैयार करनी है क्योंकि दूध में शामिल करने के बाद ये खुद जो है फूल जाती हैं। कुछ इस तरह से राउंड हमने जो है इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इन बॉल्स पे बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए। जी तो आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत से जो है रसमलाई के लिए जो पेड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसको बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसे नहीं रहने देंगे, बल्कि जो दूध हमने एक साइड पर बॉईल कर लिया है फ़ौरन से इसके अंदर शामिल कर देंगे। जी तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पे जो हमारा दूध है इसके अंदर हम अपने ये पेड़े जो हैं वो शामिल कर देंगे। और आपने यहाँ पर एक बात का ख़ुसूसी ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, ताकि जो हमारे पेड़े अभी बनकर तैयार हुए हैं ये बिल्कुल नरम है और ये टूट ना जाए। जी तो इसमें शामिल करने के बाद पेड़े जो है हम अपने दूध की फ्लेम हाई कर देंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमारे जो पेड़े हैं वो अब अच्छे से दूध के अंदर फूल चुके हैं। ये देखें, चम्मच हम इसमें बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि अभी ये बहुत नरम है। जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पेड़े जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से दूध के अंदर स्वेल होकर जो है वो तैयार हो चुके हैं, ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह आपको यहाँ पर इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत सी हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। और जो पेड़े हमने अपनी रसमलाई के लिए तैयार किए हैं आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी जो है वो शेप आई है और ये अच्छे से दूध के अंदर फूल चुके हैं। ये देखें, ना इनमें कोई क्रैक्स है और ना ही ये टूटे हैं और बहुत ही जूसी सी बनकर ये तैयार हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब मैं यहाँ पर आपको जो है इस पेड़े को तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें ये कितने जूसी बनकर जो है वो तैयार हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो मुझे उम्मीद है आपकी जो है ये आज की जो रेसिपी है आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।